चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम मेडिकल फील्ड में कैसे यूज करते हैं, अर्थात कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम मेडिकल फील्ड में अर्थात कि दवाई बनाने में कैसे उपयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, वैक्सीन लगवाया था अभी एक दिन पहले ही, तो बॉडी में काफ़ी वीकनेस लग रही है, तो शायद मैं उस जोश से ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ नहीं तो समझ में आएगा तुम लोगों को। कल की तरह फिर मोबाइल साइलेंट कर दूं वरना परेशान हो जाऊंगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने मेडिकल फील्ड में क्या क्या चीजें बनाई। तो सबसे पहले तुम ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सुनना मेरी बात, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। यहाँ पे मैं आर स्मॉल में लिख रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। इतनी बात तो तुम लोग समझ गए होगे कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, अर्थात यहाँ पे मेरे ये कहने का मतलब है कि हम दो डीएनए को आपस में जोड़ रहे हैं जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया मेरे भाई? तो हम बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड में कैसे यूज कर रहे हैं जरा ये समझना। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है ना, हम एक तरीके का ड्रग्स बना ले रहे हैं, अर्थात कि थर्माप्रेटिक्स बना रहे हैं। थर्माप्रेटिक्स क्या होता है, जनरली तुम समझ लो, ये एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अर्थात कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग दवाइयां बनाते हैं। तो वो दवाइयां का फायदा क्या होता है ये भी जरा तुम लोग समझो कि जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे हम किसी ह्यूमन के सेल से लेंगे वो चीज। मान लो जैसे हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है तो हम इंसुलिन ह्यूमन के सेल से लेंगे, उसके बीटा सेल से इंसुलिन लेंगे, फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसका मतलब प्लाज्मिड से अटैच करके उसकी कॉपी बनाएंगे, फिर उसमें हम टैबलेट्स बना सकते हैं या फिर कोई ड्रग बना सकते हैं। तो उस ड्रग्स को जब हम किसी ह्यूमन को देंगे तो क्या होगा ना, जो हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है अर्थात कि इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है ना वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमने उसको टैबलेट दी या फिर ड्रग्स दिए उसमें ह्यूमन का ही इंसुलिन है। अब जब ह्यूमन का इंसुलिन है तो हमारा इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली उसको बोलेगा कि अरे भाई ये तो अपना ही है, अपना ही मतलब पार्टिकल है, तो क्या करेगा, उसको परमिशन दे देगा और हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हाई कर देगा। हाई नहीं मतलब जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना बना देगा। फिर तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम एक तरीके का थर्माप्रेटिक्स ड्रग्स बनाते हैं, अर्थात कि ऐसा ड्रग्स बनाएंगे जिसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम ना रिस्पॉन्स करता हो। क्यों ना रिस्पॉन्स करता हो? क्योंकि जो ड्रग्स हम बना रहे हैं वो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जब उसका क्या एनालिसिस करता है तो बोलता है ये तो भाई हमारा ही पार्ट है, इसको मारो मत। तब अब उसके बाद हम ये समझते हैं लगभग इस पूरे वर्ल्ड में अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट थर्माप्रेटिक्स ड्रग्स बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लगभग पूरे वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इन वर्ल्ड में लगभग 30 थर्माप्रेटिक्स, एक बार मैं स्पेलिंग देख ले रहा हूं, प्यूटिक्स ड्रग्स बन गए हैं अब तक। लगभग इस दुनिया में लगभग 30 थर्माप्रेटिक्स ड्रग्स बन गए हैं। लेकिन हमारे इंडिया में, अगर इंडिया की बात करो ना तो इंडिया में अभी तक 12 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने हैं, अर्थात कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से हमने पूरे वर्ल्ड में कितना, पूरा 30 थर्माप्रेटिक्स ड्रग्स बना लिए हैं। लेकिन हमने इंडिया में क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से हमने क्या बनाया है, 12 थर्माप्रेटिक्स ड्रग्स, जो इंडिया में भी अवेलेबल है 12 है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमने ड्रग्स बनाया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितने बने हैं, 33, और हमारे इंडिया में कितने हैं अब तक, 12 हैं। ये बात याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है तो एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, अर्थात कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने पहले बताया था बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 1, जिससे नहीं देखा जाके देख ले, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने अच्छे समझाया कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल में अर्थात कि जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, उसमें कैसा छेड़छाड़ करें या उसको किस तरह हम लोग इस्तेमाल करें, क्या बनाने में, इंसुलिन बनाने में। तो हमारी अगली हेडिंग है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझना कि इसको छापना छाप लो। तो
अब हम ये पढ़ेंगे कि हम जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाते हैं। तो क्या मैं हेडिंग लिख सकता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन हम कैसे बनाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियर मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तुम खुद सोचो मेरे भाई। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए। यहाँ पे इतना बात तुमको समझ में आ गया कि हम जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम डीएनए और आरएनए से कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम इसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। अब इंजीनियर का काम क्या होता है, तोड़ फोड़ करना। तो हम इसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे डीएनए या आरएनए में, फिर उसकी मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना इंसुलिन बनाने वाले हैं। अब लेट मी क्लियर व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है इसके बारे में जान लो, फिर हम आगे जब पूरा समराइज करके पढ़ेंगे ना तब फील आएगा। पहले तुम छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर रखो मेरे भाई। जब तुम छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर लोगे ना, जब तुमको एक साथ जब पढ़ाऊंगा ना तुमको फील आएगा। अब मैं ये जान लेता हूं कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन हमारा एक सोर्स होता है पेप्टाइड हार्मोन का। अब पेप्टाइड हार्मोन का एक सोर्स होता है। तो देखो एक चीज तुम लोग क्लियर कर लो कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स बनाती हैं, और उसमें से मतलब बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सोर्स हैं जो पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं, और उसमें से एक सोर्स हमारा क्या है, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, अर्थात कि जो पेप्टाइड हार्मोन को ही हम इंसुलिन बोल देते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि इंसुलिन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से। क्यों पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन ही है। इंसुलिन उन सब सोर्स में से एक सोर्स है जो पेप्टाइड हार्मोन बनाता है। लेकिन ये बात याद रखना तुम, इंसुलिन ही ऐसा नहीं है जो पेप्टाइड हार्मोन बनाता है, बहुत सारे बॉडी में सोर्स है जो पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पेप्टाइड हार्मोन्स कहां से बनता है, कौन सी सेल से, जो हमारी बॉडी में बीटा सेल्स होती है वहां से बनता है। और ये बीटा सेल्स भाई कहां प्रेजेंट रहता है, पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट रहता है। पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा क्या, बीटा सेल। बीटा सेल जो होता है पैंक्रियास पे होता है, और पैंक्रियास के बीटा सेल के अंदर तुम्हारा क्या होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करता है, अब ये भी बात बनता है इंसुलिन करता क्या है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन हमारा रेगुलेट करता है। किस चीज को रेगुलेट करेगा, मुझको या तुमको या हमारे बॉडी को टेम्परेचर को, अबे बाक पगला, रेगुलेट करेगा शुगर लेवल को। शुगर लेवल बोल दो या फिर ग्लूकोज लेवल बोल दो। तो ये हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करेगा। अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, अगर कम हो गया तो उसको ज्यादा करने में मदद करेगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में क्या क्या होता है। देखो तुम लोग हेडिंग से पहले पढ़ा रहा हूं, अभी इसके और डीप में जाएंगे, समझे मेरे भाई। अभी तो बस हेडिंग तुमको क्लियर कर रहा हूं, मतलब कि हेडिंग का पोस्टमार्टम किया हूं अभी, सिर्फ हेडिंग का। तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में क्या करेगा, समराइज कर रहा हूं, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। तो हम डीएनए में ऐसा छेड़छाड़ करेंगे, अर्थात कि डीएनए या आरएनए में ऐसा इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग मतलब होता है तोड़फोड़ करना, ऐसा तोड़फोड़ करेंगे जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। जो पेप्टाइड हार्मोन कहां प्रेजेंट रहेगा, बीटा सेल में प्रेजेंट रहेगा ऑफ पैंक्रियास। अब बीटा सेल में जो इंसुलिन प्रेजेंट रहता है वो उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिए मेरे भाई। अब जरा तुम लोग एक कहानी सुनो। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अबे बाप पागला, ये सब कहानी नहीं सुननी है तुमको। तो एक कहानी तुमको मैं ये सुना रहा हूं। पहले के टाइम में क्या होता था ना, अच्छा एक बात बताओ, नहीं पहले बात में बताओ, पहले सुनो तुम लोग कहानी कि पहले के टाइम में क्या होता था ना, जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, अर्थात कि हमारे पास जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का तरीका नहीं था, तो हम क्या करते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, जो हमारे भैया होते थे कैटल्स। अब ये कैटल्स क्या होते हैं, जरा ये भी समझ लो। कैटल्स होते हैं गाय होते हैं जो कैटल्स होते हैं। कैटल्स और पिग क्या होता है, सुगर होता है। तो हमारे जो कैटल्स और पिग थे ना, इनके हम पैंक्रियास से, अब पैंक्रियास क्या होता है ये मत पूछ लेना, पैंक्रियास से हम लोग क्या करते थे ना, पैंक्रियास के बीटा सेल से हम लोग इंसुलिन देते थे, और वो किसको दे देते थे, ह्यूमन को दे देते थे। तो ह्यूमन को दे देते थे,
अब क्या देखा गया ना मेरे भाई कि जो कहानी बता रहा हूं, जो ह्यूमन में जब हम देते थे ना तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो इम्यूनो रिस्पॉन्स करती थी। जैसे ही हम इसको ह्यूमन में देते थे ना तो कभी कभार ऐसा देखा जाता था ना कि हमारी जो बॉडी गिव्स इम्यूनो रिस्पॉन्स। अब ये इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या होता है जरा ये समझ लेना। अर्थात यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है जैसे ही हमने बीटा सेल्स से इंसुलिन निकाली, और किसके बीटा सेल से इंसुलिन निकाली, पिग या कैटल से जैसे निकाली, और हमने ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस किया अर्थात कि ह्यूमन को दिया, वो शायद टैबलेट के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे ही हमने उसको दिया तो हमारी जो बॉडी है इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, अर्थात कि उसको मारने की कोशिश करेगी। जैसे ही हमने लिया इंसुलिन, किसका लिया, पिग या कैटल्स का, जैसे ही हमने इंसुलिन लिया तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है अर्थात कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करेगा ना, इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और वो क्या करेगा ना, इंसुलिन को मारने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि ये जो लगभग केसेस में ऐसा देखा जा रहा है ना कि जो इंसुलिन का जो सीक्वेंस होता है, जीनोमिक सीक्वेंस होता है या फिर जो उसका सीक्वेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर करता है ह्यूमंस के केस में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स करे। कभी कभी देखा जा रहा था तभी ये तरीका फेल हो गया। लेकिन हमारा क्या होता था ना, जीनोमिक सीक्वेंस जो है, जीनोम मतलब क्या होता है, पूरा जो कैरेक्टर होता है वो उसी को जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इसकी डेफिनेशन है जीनोम की। तो क्या होता था, जीनोम में कुछ अंतर होता था तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचानने से मना कर देता था। जब पहचानने को मना कर देता था तो बोलता था अरे मेरे भाई ये तो फॉरेन पार्टिकल है, इसको मारो फटाफट। तब तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता था, अर्थात कि वहां पे एलर्जी हो जाती थी या फिर तुम्हारा रिएक्ट कर देता था। तो रिएक्ट या एलर्जी क्यों करता था, क्योंकि वो चाहता था कि जो हमारा बीटा सेल्स है पिग या कैटल्स का उसको मार दे, क्योंकि वो समझता था ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है, हमारा खुद का पार्टिकल नहीं है। तभी हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी इंसुलिन बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि ये जो अब तक तो हमने ये पढ़ा, अब तक हमने क्या पढ़ा, इतनी बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आई। पहले हम लोग क्या करते थे, पिग और कैटल से इंसुलिन लेते थे और ह्यूमन को दे देते थे, जिससे क्या देखा जाता था कि हमारी जो बॉडी है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देती थी और एलर्जी या फिर रिएक्शन कर देती थी। अब जरा ये समझना कि अब तक हमने ये देखा ना मेरे भाई कि हमारी जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो हमारी है वो क्या करती थी, वो तुम्हारा बीटा सेल्स में प्रेजेंट रहती थी और ये क्या करती थी, रेगुलेट करती थी। क्या चीज रेगुलेट करती थी, शुगर लेवल को। फिर उसके बाद हम लोग ये अब जानते हैं ना कि ये जो शुगर लेवल को रेगुलेट तो किया, लेकिन ये जो हमारा इंसुलिन है वो किससे बनता था, प्रो इंसुलिन से, प्रो इंसुलिन। अब तुम बोलोगे कि प्रो इंसुलिन क्या होता है, ये तुम लोग का डाउट बनेगा ना मेरे भाई कि प्रो इंसुलिन आखिर में क्या होता है। तो देखो प्रो मतलब क्या होता है, पहले, इंसुलिन मतलब इंसुलिन, तो इंसुलिन बनने की पहले की अवस्था, अर्थात कि ये तुम्हारा इंसुलिन है इससे पहले की अवस्था जो होगी स्टेज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन क्या होता है, देखो प्रो इंसुलिन तो इंसुलिन बनने के पहले की अवस्था होती है, तो इसको हम इंसुलिन और प्रो इंसुलिन को, मतलब प्रो इंसुलिन और इंसुलिन को पहचानेंगे कैसे, ये भी कॉन्सेप्ट वाले मतलब लॉजिक वाली बात है कि ये नाम में तो प्रो लग गया, तो लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, तो जरा पहचानने का तरीका भी देख लो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक कॉलम प्रो इंसुलिन का और एक कॉलम हो गया इंसुलिन का। अब सुनते हैं ना, प्रो मतलब पहले, यानी कि इंसुलिन मतलब तुम समझ लो जवानी, ठीक है, और प्रो मतलब जवानी के पहले की अवस्था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो तुम्हारा प्रो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। अब इंसुलिन मतलब क्या होता है, जवानी, तो तुम्हारा इंसुलिन जो हुआ मैच्योर हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखना मेरे भाई, जो तुम्हारा प्रो इंसुलिन होता है ना, इसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये बात याद रखना। कौन कौन सी, एक पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है, या फिर इसको सिंपली बोल दो चेन ए बोल दो या फिर पेप्टाइड ए बोल दो। अब पॉलीपेप्टाइड ए होती है और साथ में बी भी होती है और साथ में सी भी होती है, ये पॉलीपेप्टाइड नीचे नीचे लगा दे ना। लेकिन तुम्हारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन जब तुम जवान हो जाओगे तो तुम्हारे पास बस
दो रहेगा कौन कौन सा, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ए रहेगा और पॉलीपेप्टाइड बी रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये जो है यहाँ पे ए और बी लगाए हो, ये तुम आगे लगा दो या फिर पीछे लगाओ, बात ये आपके है, आगे लगाओ या पीछे लगाओ। तो यहाँ पे तुमको दो डिफरेंस समझ में आया। प्रो इंसुलिन क्या होती है, जवानी की पहले की अवस्था, अर्थात ये इमेच्योर होता है, और इंसुलिन जो होता है जवानी के बाद की अवस्था होती है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा स्ट्रक्चर से इसको समझो, प्रो इंसुलिन कैसा स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में दिया भी होगा। तो प्रो इंसुलिन जो होता है ना, ये तुम्हारा हुआ ए चेन हुआ, वहां पे पेप्टाइड लिखा होगा लेकिन मैं इसे लिख रहा हूं, ये तुम्हारा ए चेन हुआ, और ये जो तुम्हारा हुआ ये वाला चेन, ठीक है, दिख रहा है ना, ये तुम्हारा हो गया चेन नंबर सी हो गया, और ये जो तुम्हारा हुआ ना चेन नंबर कौन सा हुआ, बी हो गया, चेन बी, और ये चेन का हुआ सी हुआ। तो यहां से इस फिगर से समझ में क्या तुमको आ रहा है कि जो हमारा चेन सी है वो क्या कर रहा है, चेन ए को और चेन बी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात कि ये कनेक्टिविटी बना रहा है। और यहाँ पे तो प्रो इंसुलिन का हो गया। अब इंसुलिन का एग्जांपल समझो, इंसुलिन का फिगर जो एनसीईआरटी में दिया है, ये चेन ए हुआ और ये क्या हुआ तुम्हारा चेन बी हुआ, और ये ए हुआ ये बी हुआ, और इसको आपस में कौन जोड़े रखा है, इसको डाई सल्फर बॉन्ड जोड़े रखे हैं। ये तुम्हारा क्या है, डाई सल्फर बॉन्ड है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, जो चेन प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन का फिगर है, कंफ्यूज मत होना। जो तुम्हारा प्रो इंसुलिन है वो क्या है कि ए बी सी तीनों चेन है, अर्थात कि तीनों पेप्टाइड है, लेकिन जो तुम्हारा मेच्योर इंसुलिन है, अर्थात कि इंसुलिन है, उसमें बस दो चेन है, और वो किससे जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे एक चीज समझ लो कि ये तुम्हारा जो सी पॉलीपेप्टाइड है, देखो ये दोनों तुम्हारा अगर तुमको पूछे कि पॉलीपेप्टाइड ए या फिर पॉलीपेप्टाइड बी का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, तुम्हारा मेच्योर इंसुलिन के पार्टिसिपेशन में मदद करती है, अर्थात कि उसको बनाने में मदद करती है। अगर तुमसे ये पूछे कि सी का क्या काम, क्योंकि मेच्योर वाले में तो सी है नहीं, देख मेरे भाई, लेकिन तुम्हारा जो इमेच्योर है उसमें से सी है, तो तुम ये बोलोगे कि ये जो सी है इन दोनों में कनेक्टिविटी का काम कर रही है। देख मेरे भाई जुड़े हैं ना, और साथ में क्या करती है ना, ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है या फिर डाई सल्फर बॉन्ड है उसको बनाने में भी मदद करती है। तो यहाँ पे सी चेन का दो फंक्शन हुआ, क्या क्या फंक्शन हुए, डाई सल्फर बॉन्ड बनाती है, तभी तो गायब हो जाती है बाद में, फिर और साथ में क्या करती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, कनेक्टिविटी कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, क्या, पॉलीपेप्टाइड या बोल दो, या फिर पेप्टाइड बोल दो, या फिर चेन बोल दो। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया, इसका फट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो मेरे दोस्त। ले लिया, चल मेरे भाई, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम तरीका देखते हैं कि हमारा स्टेप क्या होता है, ठीक है, कैसे मतलब हम इसको निकालते हैं, कैसे डालते हैं, वो सब सीख लेते हैं थोड़ा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीटा सेल लेंगे, ठीक है मेरे भाई, ये मान लो तुम्हारा सेल हुआ और ये बीटा सेल हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस जेनेटिक मटेरियल से हम क्या करेंगे ना, इसको आइसोलेट करेंगे। अभी थोड़ा रफली सुनते जाना, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। फिर क्या हम लोग करेंगे कि आइसोलेट करने के बाद इसमें हम लोग क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। और कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, जो हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है वहीं पे जाके कट मारेगा। तो हम अपना क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करेंगे, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करेंगे, और वो डिजायर्ड जीन कौन सा होगा, इंसुलिन बनाने वाला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। किसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, बोलो मेरे भाई, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे होस्ट कौन है, हमारा ई कोलाई है। फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट में कमर्शियलाइज कर देंगे। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायो रिएक्टर। बायो मतलब लाइफ, रिएक्टर मतलब किसी चीज को बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस करना। समझ में आया, ये तुम्हारा अभी जनरली बता रहा हूं, तो इसको ज्यादा दिल पे मत लेना।
अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जो हमारा डिजायर्ड जीन है अर्थात कि इंसुलिन बनाने वाला जीन है, वो होस्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसकी मदद से? बोल मेरे भाई, किसकी मदद से इंट्रोड्यूस करेंगे? प्लाज्मिड में। और प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर की तरह काम करता है। जब ये दोनों को अटैच करेंगे तभी हमारा होस्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है। और वेक्टर का क्या काम होता है? हमारे डिजायर्ड जीन को कैरी करना। हम ऐसे ही अपना डिजायर्ड जीन नहीं डाल देंगे, डिजायर्ड जीन डालने से पहले हमको प्लाज्मिड से अटैच करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है मेरे भाई, क्योंकि तब बिना डिजायर प्लाज्मिड के जाइए नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डिजायर्ड जीन जो है कैरी करने वाला भी कोई चाहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मिड होता है उसका दो फंक्शन होता है। पहला हमारे डिजायर्ड जीन को कैरी करेगा, दूसरा वो उसकी कॉपी बनाने में मदद भी करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं पूरा तुमको मैकेनिज्म अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है इसका। अब जरा थोड़ा तुम लोग ज्ञान की बात ले लो, फिर हम उसके बाद आइसोलेशन ऑफ जीन देखेंगे कि कैसे हम इसको आइसोलेट करते हैं अच्छे से। ये थोड़ा तुम्हारा रफली था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए। उसके पहले हम थोड़ा लेते हैं ज्ञान की बात। ज्ञान की बात मतलब रटने की बात। इन हिस्ट्री में आते हैं, इन कौन सा ये 1983, एक बार देख लो एनसीईआरटी में यही ईयर दिया है, मैं देख लेता हूं भाई। इन 1983 में हमारी जो मैडम थी इली लीली, इनकी एक कंपनी थी। कौन कंपनी थी? इंडिया वाली कंपनी तो होगी नहीं, काहे को इंडिया वाले तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? अमेरिकन कंपनी था, नंबर से क्लियर है। इली लीली का कंपनी तो अमेरिकन होगा, क्योंकि ये इंडियन वाले तो ऐसा नाम रखेंगे नहीं, जो रखेगा वो कुटा जाएगा पहले। तो जो हमारी इली लीली थी, ये लड़की लग रही है, तो अमेरिकन कंपनी इन्होंने लॉन्च की। अब वो कंपनी में क्या होता था ना, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता था। अब जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद एक चीज होगा कि जब यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, और ये कैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा बता मेरे भाई? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। और कौन से बायोटेक्नोलॉजी से भाई? मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से। बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांच होती है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक क्या होती है, केमिकल वाली। तो हम लोग किसकी मदद से करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। इतनी बात समझ में आ गई? तो 1983 में हमारी जो इली लीली थी, इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी बनाई थी, जिससे हम लोग क्या बनाते थे? क्या? जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते थे। और ये इंसुलिन हम लार्ज अमाउंट में बनाते थे, किसके मदद से? ई कोलाई की मदद से। ई कोलाई की मदद से बनाते थे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? और एक चीज और, थोड़ा ज्ञान की बात ले लो, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है। इन्होंने जो इंसुलिन बनाया था ना, देखो अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो उसका नाम भी तुम कुछ रखोगे। तो ये तो पहली महिला थी। पहली महिला क्या? इन्होंने पहले बनाया था जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, क्योंकि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कह दो। तो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाए थे, और उस इंसुलिन का इन्होंने नाम मानवीकरण किया था, अर्थात की नॉमेनक्लेचर किया था। क्या नॉमेनक्लेचर किया था? कि इसका जो नाम था इन्होंने रखा था ह्यूमोलिन इन्होंने इसका नाम रखा था। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। बाल में बहुत डैंड्रफ हो गया भाई मेरे, वैसे मेरा बाल बहुत झड़ता है यार, बुढ़ौती आ गई है। अब पता ना शादी भी हो पाएगी नहीं, मजाक कर रहा बे, वैसे झड़ रहा है, तभी बाल ज्यादा दिखाता नहीं तुम लोगों को। छोड़ो, अब हम लोग जानते हैं कि हम अपना आइसोलेशन ऑफ जीन कैसे करते हैं। अब आइसोलेशन ऑफ जीन हम किसका करेंगे? जो हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसका आइसोलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ मुझको कि जो हमारा इंसुलिन बना रहा है उसको बनाने में तीन जीन मदद कर रहे हैं। कैसे? क्यों? जो हमारा प्रो इंसुलिन था वो तुम्हारा उसमें क्या था? ACB चेन थी, अर्थात कि ACB पॉलीपेप्टाइड चेन थी। लेकिन जो हमारा इंसुलिन था उसमें क्या थी कि हमारा A था और B चेन थी। तो एक चीज तुम मुझको बताओ कि हम यहां से तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जीन का एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थात कि जीन लेते हैं और उस जीन से हम अपना इंसुलिन बनाते हैं। तो
इसको बनाने वाली जीन अलग हो गई, इसको बनाने वाली जीन अलग हो गई, इसको बनाने वाली जीन अलग हो गई। लेकिन अगर इसको यहां पे आ जाए तो जो ए को बनाने वाली जीन अलग होगी और बी को बनाने वाली जीन अलग होगी। तो हम क्या करेंगे कि हमको सी की जरूरतें नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेच्योर इंसुलिन होता है अर्थात कि हमारा सिर्फ जो इंसुलिन होता है उसमें सी प्रेजेंट नहीं रहता। तो क्या मैं जो आइसोलेशन ऑफ जीन करता हूं उसमें क्या मैं बी और ए को ही ले सकता हूं, मतलब कि ए और बी को ले ले, फिर उसके बाद हम अपना क्या करें, मेच्योर इंसुलिन बना दे, ये तुम्हारा इंसुलिन होगा। लेकिन हम प्रो इंसुलिन में क्या करना पड़ेगा, प्रो इंसुलिन में हम अगर हम प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो मेरे भाई कॉमन सेंस लगाओ कि तुम ए भी लिए, सी भी लिए, बी भी लिए, लेकिन तुम्हारा बी बाद में रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा जब कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन तो उसमें सी प्रेजेंट ही नहीं रहता। जब सी प्रेजेंट नहीं रहता तो हम सी बनाने वाले जीने का लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है तो हम सी बनाने वाले जीने नहीं लेंगे, सिर्फ क्या हम लेंगे, ए वाला ले लेंगे और बी वाला लेंगे। कब लेंगे, जब हमको बनाना रहेगा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, अर्थात कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसुलिन बना रहेगा। तो हम लोग आइसोलेट उसी का करेंगे जो हमारा डायरेक्ट इंसुलिन बना है। हम प्रो इंसुलिन का बनाएंगे बे, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास बायोटेक्नोलॉजी पूरा तरीका आ गया तो तुम बोलोगे नहीं भैया हम पहले एओ सीओ बीओ एक्सट्रैक्ट करेंगे तब उसके बाद हम अपना इंसुलिन बनाएंगे। बात पागला, हम सीधे क्या करेंगे, ए और बी बना लेंगे और अपना मेच्योर इंसुलिन बना के अपना काम निकाल लेंगे, है कि नहीं मेरे भाई, तुम खुद सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीन करेंगे। अब आइसोलेशन ऑफ जीन में हम किसका किसका आइसोलेशन करेंगे, तुम लोग खुद सोचो। जो हमारा मेच्योर जीन है, जो आइसोलेशन ऑफ जीन हो रहा है, आइसोलेशन ऑफ जीन हम लोग किसका आइसोलेशन करेंगे, जरा तुम लोग खुद मेरे को बताना। पहला क्या रहेगा, ए पॉलीपेप्टाइड या फिर इसको चेन भी बोल लो, और दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड। अब इसके आगे जाने से पहले एक मेरा प्यारा सवाल है तुम लोग से, कॉमन सेंस वाला है। अच्छा एक बात बताओ कि हमने ये बोला कि पहले के टाइम में, जब मैंने कहानी सुनाई थी, पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो कैटल्स और पिग थी उनसे अपना इंसुलिन ले लेते थे बीटा सेल से और उसको ह्यूमन को दे देते थे। तो क्यों हमने किसी ह्यूमन का इंसुलिन लेके दूसरे ह्यूमन को नहीं दे दिया, है कि नहीं, सोचने वाली बात है। क्यों हमने किसी दूसरे ह्यूमन से लेके इंसुलिन नहीं दे दिया दूसरे को, हमने बीटा सेल ही क्यों ली, अर्थात कि हमने एक सेल ही क्यों ली, हम उससे इंसुलिन ले लेते, एक्सट्रैक्ट कर लेते और दूसरे को दे देते। सोचो, अबे पागल, हमारी बॉडी सिर्फ उतने इंसुलिन बनाती है ना जितना खुद को जरूरत हो, हमारी बॉडी डोनेट नहीं करती है। ले भैया हमारे पास, तुम्हारे पास इंसुलिन कमी है, ले हमसे ले ले, बस पगला, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारी बॉडी सिर्फ उतना इंसुलिन बनाएगी जितनी हमको जरूरत रहेगी। तो तुम कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना जरूरत है वो उतना ही बनाएगी। दुनिया जाए भाड़ में, हमको अपने से लेना है। यहाँ खुद इंसुलिन कमी पड़ जा रही है, तुम दूसरे को दो दे, सोचने वाली बात है ना। तो हम क्या करेंगे कि अपना जीन आइसोलेट करेंगे। कौन सा जीन, जो ए बनाती है और जो बी बनाती है। अब तुम एक चीज बताओ, ये जो जीन हमारा होगा ये कहीं ना कहीं डीएनए ही होगा, क्योंकि हम डीएनए ही आइसोलेट करेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम से हम एक डीएनए ही निकालेंगे। तो जो हमारा ये डीएनए होगा, तो डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा, एचएनआरएनए में। अब तुम बोलोगे एचएनआरएनए में कैसे होगा, क्योंकि मेरे भाई ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में एचएनआरएनए बनता है, ठीक है। तो यहां से भी एचएनआरएनए होगा। अब ये एचएनआरएनए बी वाला होगा, ये वाला होगा, और ये किसका होगा, ए वाला होगा। फिर एचएनआरएनए तो तुम्हारा इमेच्योर आरएनए हो गया। तो हम क्या करेंगे, इमेच्योर आरएनए से इंट्रॉन को बाहर निकालेंगे और एक्सॉन को जोड़ देंगे। किसकी मदद से जोड़ेंगे, लाइगेज की मदद से जोड़ेंगे। अब जब तुम्हारा लाइगेज बन गया तो हम लाइगेज की मदद से जोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रॉपर क्या बन जाएगा, mRNA, अर्थात कि हमारा एक प्रॉपर मेच्योर mRNA बन जाएगा। अब जब ये प्रॉपर मेच्योर mRNA बन गया तो हम प्लाज्मिड में का RNA अटैच करेंगे, नहीं बेपगला, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, जो हमारा RNA से डीएनए बनाता है, समझ में आया। तो यहाँ से हम डीएनए बनाएंगे, ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, ये डीएनए कौन सा डीएनए रहेगा, सी डीएनए रहेगा, ठीक है। ये डीएनए जो रहेगा सी डीएनए, इसको नाम देते हैं। फिर ये सी डीएनए को हम क्या करेंगे, एक प्लाज्मिड में अटैच कर देंगे। फिर प्लाज्मिड में अटैच करने के बाद हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे एक इकोलाई में,
इकोलाई हमारा प्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद हम बायोरिएक्टर में डाल देंगे। बायोरिएक्टर में डालने के बाद जब हमारा लार्ज अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए लेंगे, पॉलीपेप्टाइड ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। किसकी मदद से जुड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ए वाला है, ए चेन हुआ और ये तुम्हारा बी चेन हुआ, इसको हम जोड़ देंगे और डाइसल्फर बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, हम टैबलेट फॉर्म में या ड्रग्स के फॉर्म में कॉमर्शलाइज कर देंगे, अर्थात कि बेच देंगे। तो हमारा इंसुलिन जो है वो भी बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उससे क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है अर्थात शुगर लेवल है वो बॉडी मेंटेन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आई कि नहीं मेरे भाई समझ में? अब ये लार्ज स्केल में हम किसकी मदद से बनाते हैं? बायोरिएक्टर की मदद से, मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो भाई तुम्हारा जो है ना ये हो गया खत्म। अब हो गया एनसीईआरटी का रीडिंग, समझे मेरे भैया? अब एनसीईआरटी का रीडिंग होगा, कल तुम्हारा टॉपिक होगा जीन थेरेपी। टाइम देख लो कितना हुआ, 30 मिनट हो गया है। देखो अब रीडिंग करते जा रहा हूं। The recombinant DNA technology process has made immense impact in the area of the healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutics drug। अर्थात यहाँ पे इसके ये कहने का मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो उसकी मदद से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारा हेल्थ केयर फील्ड में, और उसकी मदद से जो हमारा मास प्रोडक्शन है वो काफी सेफ हो गया है और सुरक्षित हो गया है, और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट वाला ड्रग्स बना पा रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें ये बोला है कि further the recombinant therapeutics does not induce unwanted immunoresponse। जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो थर्मापेटिक्स अर्थात की ट्रीटमेंट करने वाला ड्रग्स बना रहे हैं उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे ही सेल से बना रहता है। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि as common in cases similar product isolate from another ह्यूमन सोर्स। अब इसमें ये बोला है अगर हम उसी सेम चीज को अर्थात कि इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है किसी और से ले रहे हैं या फिर इंसुलिन किसी और से ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है, फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स, अर्थात कि हम पिग से या कैटल से ले रहे हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर दे रहा है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 थर्मापेटिक्स रिकॉम्बिनेंट बन गए हैं, अर्थात कि यहाँ पे हमारे लगभग 30 जो है थर्मापेटिक्स रिकॉम्बिनेंट बने हैं पूरे अर्थ में, और उसमें से वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड मतलब अर्थ में समझ लो। फिर उसके बाद जो लगभग 12 जो है इंडिया में प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर हम जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन में आ जाएंगे। इसमें देखो मैं स्टार्टिंग में यही बोल रहा है कि हम इंसुलिन कैसे बनाते हैं, यूज क्या होता है, हम अदर एनिमल से जब बनाते हैं तो क्या होता है, ये सब फलाना ढिकाना लिखा है, और बोल रहा है कि क्या होता है अगर हम इंसुलिन बैक्टीरिया में बनाए तो हमारा काम ही हो जाए और लार्ज प्रोडक्शन पे बना दे। तो यहां से मैं पढ़ रहा हूं, यहां से क्योंकि मेन है इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज, अर्थात कि इंसुलिन जो यूज किया जाता है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का ही हमको शुगर रेगुलेट करना पड़ता है। वेर इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल्स एंड पिग्स। जो हमारा इंसुलिन होता है पहले के टाइम में अर्लियर एक्सट्रैक्ट किया जाता था कहां से, कैटल्स और पिग्स से, लेकिन जो इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स अदर कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी। जो हमारा इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था एनिमल से वो क्या करता था ना कि एक एलर्जी क्रिएट कर देता, अर्थात कि एक रिएक्शन क्रिएट कर देता टू फॉरेन प्रोटीन, अर्थात कि जो प्रोटीन आता था, क्योंकि हमारा जो आरएनए है वही बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और भाई अल्टीमेटली हमारा इंसुलिन बनाने में मदद करेगा। तो क्या होता था ना, फॉरेन प्रोटीन का जो हमारा जो इंसुलिन दूसरे का आ रहा है ना वो क्या समझेगा ना कि वो फॉरेन प्रोटीन है, तो उस पर क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा। तो जो हमारा इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ अ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, अर्थात कि ये जो तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड मैंने बताया था ना, ये ध्यान से देखो, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ और चेन ए एंड बी इज लिंक्ड विद किसकी मदद से लिंक रहते हैं, ये डाइसल्फर बॉन्ड की मदद से लिंक रहते हैं। फिर उसमें इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन का मतलब यहाँ पे प्रो इंसुलिन से, जो हमारा इंसुलिन बनता है वो किसकी मदद से बनता है, प्रो इंसुलिन की मदद से बनता है। मैंने वहां बताया था ना कि ये जो रिएक्शन मैंने किया था, रिएक्शन क्या किया था, नॉर्मली बस समझा दिया था कि जो तुम्हारा प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन
प्रो इंसुलिन की मदद से क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। इसी को तुम्हारा प्रो हार्मोन बोल दिया है। तो जो तुम्हारा प्रो हार्मोन है वो बना रहा है, ठीक है। लाइकली प्रो एंजाइम दी प्रो हार्मोन आल्सो नीडेड टू बी प्रोसेस। जो तुम्हारा प्रो हार्मोन है उसमें प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है कि जो तुम्हारा प्रो हार्मोन होता है उसमें से सी चेन या फिर सी पॉलीपेप्टाइड जो होता है हम लोग रिमूव करते हैं, उसी को हम लोग प्रोसेस बोल देते हैं और उसी से क्या बन जाता है, हमारा इंसुलिन बन जाता है। बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल। कब, जब वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है तो वहां पे क्या रहता है, हम एक प्रोसेस करते हैं, वही प्रोसेस करते हैं जो हम सी पॉलीपेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल, जो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, अर्थात कि एक और प्रो इंसुलिन होता है, प्रो इंसुलिन नहीं, पॉलीपेप्टाइड होता है, वो क्या होता है, सी पेप्टाइड होता है। एंड सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर। मैच्योर मैंने बोला था सी पेप्टाइड नहीं रहता है। एंड रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। जब तुम्हारा प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो तुम्हारा जो सी पेप्टाइड होता है या सी पॉलीपेप्टाइड बोल लो या सी चेन बोल लो, वो तुम्हारा हो जाता है, रिमूव हो जाता है जब मैच्योर होता है। द और क्या, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वेयर गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। जो हमारा इंसुलिन है हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। हमको क्या करना पड़ा कि हमको यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ा। अब रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाना पड़ा, हमने यहाँ पे ये वाला लिया और ये वाला लिया, इसको पास में साथ में जोड़ा। ये साथ में जोड़ने के बाद हमने सी डीएनए बनाया, फिर सी डीएनए को हमने प्लाज्मिड में अटैच कर दिया। ये तुम्हारा क्या है, खुल जा मेरे भाई, ये तुम्हारा प्लाज्मिड है। फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया हमने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यही होता है, ये जो तुम्हारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमने क्या किया, and we get insulin assembled into the matured form। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर हमने क्या किया कि गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड, फिर हमने इसको असेंबल किया। कैसे असेंबल किया, जब हमने अपना इकोलाई में डाल दिया, हमारा जब प्रोडक्शन हाई हो गया तो हमने ए वाला जो सी डीएनए था, फिर साथ में जो ये बी वाला सी डीएनए था उसको लिया, अर्थात कि हमने जो चेन हुआ इसके अंदर क्या होगा, हमारा आरएनए में बनेगा, तो आरएनए प्रोटीन में बनेगा। तो हमने ए चेन जो ली, बी चेन ली, उसको असेंबल किया। कैसे असेंबल किया, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फर बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से असेंबल किया। और क्या बनाया हमने, मैच्योर्ड फॉर्म का इंसुलिन बनाया। और इंसुलिन मैच्योर्ड फॉर्म में कैसे होता है, ये तुम्हारा ए हुआ, ये तुम्हारा बी हुआ और ये क्या हुआ, बीच में डाइसल्फर हुआ। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि जो तुम्हारा हमारा क्या था कि जब हमने एमआरएनए बनाया, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हारा एमआरएनए बनेगा ना, फिर एमआरएनए सीडीएनए बनेगा। सीडीएनए को क्या करेंगे हम लोग, प्लाज्मिड में अटैच करेंगे। प्लाज्मिड में अटैच करने के बाद हम रिकॉम्बिनेंट बना देंगे। रिकॉम्बिनेंट में क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लाज्मिड से अटैच करके अपना इकोलाई में इंसर्ट कर देंगे। और जब इकोलाई में इंसर्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद जब इकोलाई में प्रोडक्शन हो जाएगा बहुत लार्ज अमाउंट में, तो हमको रीअसेंबल कर देंगे। रीअसेंबल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से रीअसेंबल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा, अर्थात कि मैच्योर फॉर्म में बन जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ज्ञान की बातें लिखी जो तुमको याद करना है। इन 1983 इली लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड टू सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। इली ने क्या किया, अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में दो इंसुलिन बनाया, दो सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग इंसुलिन बनाया, जिसमें चेन ए थी और चेन बी। क्यों, क्योंकि हमारी जो मैच्योर इंसुलिन थी, ठीक है मेरे भाई, जो मैच्योर इंसुलिन थी उसमें ए और बी चेन ही थी, सी चेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है वही तो रेगुलेट करता है क्या, शुगर लेवल को। तो उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग, जो उन्होंने प्रिपेयर किया करस्पॉन्डिंग ए और बी सीक्वेंस को, चेन को ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। और उन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब साथ में जो हमारा क्या था सी डीएनए, उसको क्या किया, प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया। फिर प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने के बाद इकोलाई में डाल दिया। फिर इकोलाई में क्या हुआ कि हमारा प्रोड्यूस किया इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन, एक ठो ए करेगा एक ठो बी करेगा। जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि ये दोनों एक ही में हो रहा है, एक ही में वैसे कर सकते हो। क्या करो कि इसका सी आपस में अटैच कर लो, फिर ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसको क्या कर दो, प्लाज्मिड कर दो। ये भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सेपरेट किए क्योंकि हमारी लिली ने भी ऐसे ही किया होगा। फिर उसके बाद क्या किया
कि चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ E. coli टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन एंड चेन ए एंड चेन बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, अर्थात कि जो चेन ए था और चेन बी था उसको हमने सेपरेटली प्रोड्यूस किया, फिर एक्सट्रैक्ट एंड रिकॉम्बिनेट बाय क्रिएटिंग, और इसको जोड़ दिया किसकी मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। हम इसको एक में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, डीएनए लिगेज डाल देंगे तो क्या क्रिया क्रिएट किया हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड और फॉर्म हो गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन। तो कल का टॉपिक हमारा होगा जीन थेरेपी। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।